बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो शाम का वक्त था, हम लोग छत पर थे और बहुत ही प्यारा मौसम था। यहाँ पर आसमान बादल इतने प्यारे लग रहे थे। मेरे कज़न की बर्थडे है, हमारे पड़ोस में इनका घर है, तो मैंने दूर से वीडियो बना ली थी थोड़ी आपको दिखाने के लिए। और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरा चैनल है। हमारा घर के पास ये टावर वगैरह हैं, 2-3 टावर हैं, एक बैक पर है, फ्रंट पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ आलू गाजर। आपको तो मालूम है गाजर के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले तो हम खाना बनाते हैं, फिर दरमियान में बातें करेंगे। चूल्हे को कर लिया ऑन और कढ़ाई में डाल दिया मैंने ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, तो हमने जो कटिंग की थी प्याज बारीक, वो मैंने डाल दी है। और हमने ऑयल ठंडे में नहीं डालनी, इसलिए कि प्याज फिर सही से ब्राउन नहीं होती। और यहाँ पर हम प्याज को करेंगे फ्राई। प्याज हमारी फ्राई होती है तो तब तक मैं गाजर के फ़ायदे बता देती हूँ। गाजर के बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि गाजर का जूस बनाया जाता है, गाजर की खीर बनती है, गाजर चावलों में भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और ये फेफड़ों को ताकत पहुँचाती है, खून की कमी को दूर करती है, हाजमे को बेहतर बनाती है, आँखों की चमक तेज़ करती है। सूप वगैरह में भी डाली जाती है गाजर। गाजर में काफ़ी मिकदार में पानी होता है, विटामिन काफ़ी मिकदार में होता है। बालों के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी होती है गाजर खाने से। ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट है, वज़न को कम करती है। सही तरीका और सही मिकदार खाने से फ़ायदा होता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। दिल को ताकत पहुँचाती है। और गाजर हमें कच्ची भी खाने का फ़ायदा है, और इसके मुरब्बा वगैरह भी बनता है। प्याज फ्राई हो चुकी है और 3 सेकंड के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको भी फ्राई कर लूँगी। 3 मैंने टमाटर कटिंग किए हैं और मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, 5 सब्ज़ मिर्चें थी। इन दोनों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। अभी इन दोनों को फ्राई करते हैं, टमाटर और हरी मिर्चों को। और सब्ज़ी बहुत फ़ायदा देती है, आप लोगों को खानी चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलानी चाहिए। काफ़ी घरों में सब्ज़ी को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन सब्ज़ी के बेशुमार फ़ायदे हैं। अब गोश्त रोज़ाना खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, मसले बनते हैं। गोश्त रोज़ाना नहीं खाना चाहिए। आज का वजीफ़ा, अल्लाह ताला के 2 नाम, या फ़ताहु या करीमु। जो शख्स अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को पढ़ता रहेगा सारा दिन, तो वो जिस तरह की नियत करेगा उसी तरह की उसकी मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। टमाटर हरी मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं डाल देती हूँ पिसे हुए मसाले, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, नमक, इन सबको शामिल कर दूँगी। और इनको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, जिस तरह हमने सब मसालों को फ्राई किया था। जब उनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो गई थी तब हमने मसाले शामिल कर दिए। मसाले जितने ज़्यादा अच्छी तरह भूनते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छा खाना बनता है, इसलिए कि कच्चे मसाले होते हैं तो खाना भी टेस्टी नहीं बनता। मसालों को अच्छी तरह भूनना चाहिए, पकाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनता है। और सबसे ज़्यादा भुनाई में ही टाइम लगता है। और नियत पर भी होता है, जो नियत से अब दिल से खाना बनता है उसमें वाकई ही टेस्ट होता है। और जिन लोगों का खाना बनाने को दिल नहीं करता और बनाकर रख देते हैं तो किसी को भी पसंद नहीं आता वो खाना। यहाँ पर मेरा परफेक्ट मसाला बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा शानदार तैयार हो चुका है। मेरे साथ भाभी ने हेल्प कराई थी, और गाजरें भाभी ने छील कर बारीक बारीक काट ली हैं, धो भी लिया उनको, आलू भी धो कर रख दिए हैं। सब चीज़ें भाभी ने तैयार कर ली थी, मेरी हेल्प करा रही थी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ गाजरें। बहुत ही खूबसूरत गाजर है, अल्लाह ताला की शान है। तो यहाँ पर गाजरों को फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैं आलू शामिल कर दूँगी। आलू गाजर की बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद होती है और मुझको भी बहुत पसंद है। आज का दूसरा वजीफ़ा, सूरत कुरैश। सोने से पहले आप रोज़ाना पढ़ने की आदत बना लेंगे तो इस सूरत की तासीर आप देखें। जो आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे, इंशाअल्लाह वही होगा। दिल से कीजिएगा, दिल से किया हुआ काम हमेशा पूरा होता है। और अल्लाह ताला पर यकीन रखें, सब्र करें इंशाअल्लाह। आलू और गाजरें हमने साथ ही शामिल की थी और इनको फ्राई कर लिया, अच्छे से मैंने भून लिया है। भूनने के बाद मैंने वेट किया है। अब मैं देख लेती हूँ हमारी गाजरों की क्या हालत है। तो हम अपने खाने को देखते हैं। ये माशाल्लाह से एक बार और मैं इसको थोड़े से हिला लूँगी, फ्राई कर लूँगी ताकि इसका ऑयल निकल आए। फ्राई करने के बाद फिर थोड़ी देर दम पर रखूँगी, इसलिए कि गाजरें और आलू कच्चे होते हैं। इनको अच्छी तरह भूनना है, कसना है। कहते हैं ना, हांडी को जितना ज़्यादा कस कर
भुना जाए, फ्राई किया जाए, उतनी ही अच्छी बनती है। ऑयल निकल आता है, सेपरेट हो जाता है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद मैं दम पर रख दूँगी। यहाँ पर हमारा खाना बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं ऑयल नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से हमारा खाना तैयार हो गया और यहाँ पर मैं डाल दूँगी हरा धनिया। हरे धनिया के बगैर तो खाने की ना तो लुक नज़र आती है और ना ही खाने का मज़ा आता है। खाने में हरा धनिया लाजमी होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया हरा धनिया। और कुकिंग का हमारा व्लॉग है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कोई ख़ास है तो तभी बनाएं। आप हर चीज़ डालें, चाहे आप चटनी करते हैं, चाहे आप सब्ज़ियाँ बनाते हैं, चाहे गोश्त बनाएं, जो भी बनाएं वही डाल दें। इसलिए कि अब तो हमारी सारी ज़िंदगी के लिए हमारा ये व्लॉग है। हम जो भी बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी हम कहीं कोई चीज़ लेंगे या कुछ भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की मेरी रूटीन आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। रोज़ाना का एक ही आपके साथ सवाल होता है, मेरे कमेंट में आया करें। और जो मेरे बहन भाई दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर, बहुत 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 शुक्रिया। इस चीज़ का ना तो कोई एहसान में उतार सकती है, अल्लाह ताला अजर देने वाला है। आप जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला उसका आपको सिला देंगे। आप जो भी नेकियां करेंगे अल्लाह ताला उसका ज़रूर सिला देता है, आपको कहीं ना कहीं उसका अजर मिलता है। आप बस नेकियां करते जाएं, गिने नहीं। इसी तरह हम करते हैं, मेरे बहन भाई करते हैं। जो भी अच्छा काम करते हैं किसी को बताते नहीं, जतलाते नहीं, दिखाते नहीं, और इंशाल्लाह इस तरह आप करें। अल्लाह ताला मेरे प्यारे बहन भाइयों को दोनों जहाँ की खुशियाँ अता फरमाए। जो भी सोचें वो सोचने से पहले मुरादें पूरी हों। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपके बहन भाइयों को, आपके बच्चों को, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। जो आपके बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। हॉस्पिटलों में जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुमा आमीन।